हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 कठपुतली। सो येस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 3 कठपुतली को लिखा गया है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। पोएट का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कवि का नाम आपको पहले ही नोट कर लेना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो अगर आपने कभी कठपुतली देखी है तो वो उसके आसपास हमेशा धागे बजे रहते हैं उसके हाथ पैर पे, एंड उन्हें कोई और ओरिएंट कर रहा होता है, कोई और उनको अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है, उनके पास फ्रीडम नहीं होती है। तो इसीलिए कठपुतली जंप करती है और बोलती है कि नहीं, मेरे को फ्रीडम चाहिए। ये जो भी धागे बंधे हैं मेरे आसपास, उन्हें इन्हें देख के गुस्सा आ रहा है, इन्हें काट दो। कठपुतली को अपने आसपास बंधे हुए धागों को देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि वो फ्रीडम से नहीं रह पाती है, वो कभी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाती है, उसको उसके चलाने वाले के हिसाब से चलना पड़ता है। तो कठपुतली कहती है कि नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए, ये जो भी धागे मेरे आसपास इन्हें काट दो, मुझे अपने खुद के पैरों पर खड़े होना है। तो सेकंड पैराग्राफ में सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो इस वाले पैराग्राफ में जो बाकी कठपुतलियाँ होती हैं पहली कठपुतली के साथ, क्योंकि जो विद्रोह था वो तो पहली कठपुतली ने किया था, लेकिन उसकी बातें सुनकर जो और भी कठपुतलियाँ वहाँ पे होती हैं वो भी कहती हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें हमारे पैरों पर छोड़ दो। वैसे भी हमें बहुत दिन हो गए हैं, कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले, यानी कि हमें अपने मन के छंद छुए। लेकिन जो पहली कठपुतली होती है वो ये सोचती है कि ये जो इच्छा मेरे मन में अभी जगी है, ये पहले क्यों नहीं जगी। और जब वो देखती है कि उसके साथ साथ बाकी सारी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने के लिए तैयार होती हैं, तो वो ये सोचती कि अगर हम यहाँ से आज़ाद हो जाते हैं तो हम जाएंगे कहाँ, और अगर उनके आसपास से वो धागे काट दिए जाएंगे तो वो एक सिंपल खिलौना बन के रह जाएंगी, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए कठपुतली अपना विद्रोह वहीं समाप्त कर देती है। और बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और येस, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।